मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। प्राकृतिक डायलिसिस। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जो मुझे बहुत प्रभावित कर रही है, जो एक विधि से संबंधित है, जो प्राकृतिक डायलिसिस करने के लिए प्रस्तावित है। हम सभी जानते हैं कि डायलिसिस एक स्थिति है जब किसी व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता होती है, जो किडनी की समस्याओं के कारण होती है, तो स्थिति गंभीर हो जाती है। कई वर्षों तक मैंने मोटापे वाले लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मुख्य रूप से मधुमेह वाले लोगों के साथ। मधुमेह वाले लोगों में बहुत सारी डायलिसिस होती है, लेकिन कैंसर वाले लोगों के बीच भी। जो कैंसर वाले हैं, वास्तव में शरीर को डिटॉक्स करने का कोई सही तरीका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी डायलिसिस हमेशा मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। यह दुखद है कि किसी व्यक्ति को डायलिसिस तक पहुंचना पड़ता है। यहाँ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन हम समाधान के बारे में भी बात करेंगे। हम आपके लिए, ये एक डायलिसिस का मरीज है। डायलिसिस के मरीज को तो भी जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि उनके किडनी खराब हो चुके हैं। समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए जो डायलिसिस की आवश्यकता रखते हैं और इन उपचारों के लिए जाते हैं, उनके किडनी में समस्याएं होती हैं और उन्हें प्रोटीन की कमी होती है, जो उनके मूत्र में पाई जाती है, और इस तरह की सभी चीजें। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो शरीर के अंदर सभी विषाक्त पदार्थों और एसिडों से भर जाता है, जो मेटाबॉलिज्म के अपघटन के परिणाम होते हैं। और उन लोगों को सप्ताह में कम से कम 3 बार 3 या 4 घंटे अपना खून बदलने जाना पड़ता है। और ये वास्तव में बहुत दुखद है, क्योंकि ये वास्तव में एक समाधान नहीं है, स्थायी नहीं है। ये एक अस्थायी समाधान है। जब तक कि व्यक्ति के लिए वह क्षण नहीं आ जाता जब सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है ना? तो ये समाधान नहीं है, कुछ ऐसा है जो आपको किसी व्यक्ति को कुछ समय तक जीवित रखने के लिए करना पड़ता है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। इस प्राकृतिक डायलिसिस करने का एक तरीका है, जैसे कि प्राकृतिक रूप से मैंने ये एक डॉक्टर से ही सीखा भी, जो उनके बारे में बात करता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी जानकारी जो मुझे पता है, आप इसका उपयोग किसी प्रियजन की मदद करने के लिए कर सकें, जिसे पहले से ही किडनी की समस्याएं हैं या जिसे कैंसर की समस्याएं हैं। क्योंकि शरीर के अंदर बहुत विषाक्तता हो जाती है, तो वास्तव में उस व्यक्ति को उन विकल्पों के बारे में जानना चाहिए जो उसके पास हैं, ताकि वह उस स्थिति को हल करने में मदद कर सके। जब डायलिसिस होती है ना, ये मुझे डायलिसिस के उपयोग की याद दिलाता है ना, गर्म पानी के स्नान के बारे में। गर्म पानी के स्नान वे प्रसिद्ध हैं, यानी कई देशों में गर्म पानी के स्नान। मेक्सिको में हैं। उदाहरण के लिए मुझे याद है कि मैं कोस्टा रिका गया था। कोस्टा रिका अपने ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ एक ज्वालामुखी है जिसे एरेनास ज्वालामुखी कहा जाता है, और उस ज्वालामुखी के आधार पर कई होटल हैं जिनमें सभी गर्म पानी के स्नान हैं, और वहाँ बहुत से लोग ठीक होने के लिए जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी के स्नान को चिकित्सीय माना जाता है। यानी लोग वास्तव में रोम के समय से ही रोमनों ने गर्म पानी के स्नान का उपयोग चिकित्सीय स्नान के रूप में किया। गर्म पानी का तापमान, जो थर्मल का मतलब है कि ये गर्म है ना, और आमतौर पर जब ये होते हैं तो ये हमेशा खनिज युक्त पानी होते हैं, यानी इनमें खनिज होते हैं और ये गर्म होते हैं। ये गर्मी छिद्रों को खोलती है। जब छिद्र खुलते हैं तो शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं, और ये शरीर को साफ करने में मदद करता है। इसलिए कई गर्म पानी के स्नान को औषधीय कहा जाता है, जो चिकित्सीय होते हैं। कुछ लोग खनिज युक्त गर्म पानी के स्नान वाले स्थान पर जाने के लिए एक अच्छी खासी रकम चुकाते हैं। गर्म थर्मल स्नान जो विश्राम के लिए होते हैं कि, लेकिन ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी होते हैं, है ना? तो गर्म पानी के स्नान प्राचीन काल से शरीर को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना? अब जो मैं नहीं जानता था वह यह है कि इसका उपयोग शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को डायलिसिस करने से भी रोक सकता है। कोई किडनी की समस्या वाला व्यक्ति इसे टाल सकता है। डायलिसिस तक पहुंचने का मतलब है कि अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये कहना बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है। कुछ मधुमेह के रोगी मुझसे पूछते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे डायलिसिस के लिए भेजा गया है। अगर तुम्हें डायलिसिस के लिए भेज दिया गया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। एक बार जब आप डायलिसिस पर पहुंच गए और किडनी की कार्यक्षमता खो दी, तो मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब अगर आप डायलिसिस तक पहुंचने से बच सकते हैं तो ऐसे कुछ चीज़ों के साथ गर्म पानी के स्नान एक समाधान है। मैं आपको कुछ समाधान दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं एक फोटो, एक जगह जहां समुद्री नमक इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई एक गर्म पानी का स्नान करता है, जो एक गर्म स्नान है, और उसमें पानी के चारों ओर पर्याप्त नमक डालता है, तो वह उसी प्रभाव को पैदा कर रहा है जैसे जो एक गर्म पानी के स्नान का होता है। अंतर यह है कि बाहर
जैसे कि नमक, समुद्री नमक की उच्च सांद्रता होती है। शरीर के बाहर के पानी से यह असंतुलन पैदा करता है। असंतुलन, ऑस्मोटिक का संबंध तरल पदार्थों से है ना। अगर एक क्षेत्र में तरल पदार्थों की उच्च सांद्रता है और दूसरे में कम सांद्रता है, तो भौतिकी के अनुसार उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र खुद को स्थानांतरित करने की कोशिश करेगा और कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवेश करना, है ना। क्या हो रहा, ये पहले देखा जा चुका है। अगर कोई एक गर्म स्नान, एक गर्म बाथटब, एक थर्मल स्नान का उपयोग करता है जो गर्म हो और जिसमें बाहर पर्याप्त सांद्रता में खनिज हो, तो इसका शरीर पर डायलिसिस जैसा प्रभाव होता है। इसके लिए व्यक्ति को वह अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से डायलिसिस करना चाहता है, उसे बैग में नमक प्राप्त करना होगा। किलो में नमक, उदाहरण 1 किलो 2.2 पाउंड के बराबर होता है। और जो व्याख्या मैं आपको देने जा रहा हूं, उसके लिए मैं बोर्ड पे जाऊंगा समझाने को। मैंने इसे प्राप्त किया है एक डॉक्टर से, उसका नाम डॉक्टर है और मैं अनुशंसा करता हूं कि आप उसे देखें। उनका नाम डॉक्टर अल्बर्टो मार्टी बोश है। यह व्याख्या मेरे लिए इतनी प्रभावशाली थी, लेकिन यह इतनी प्रभावशाली थी क्योंकि डॉक्टर बोश इसे समझने के लिए बेहद सरल तरीके से समझाते हैं। जो डॉक्टर समझाते हैं वह यह है, और मुझे बताने दें कि उस व्याख्या को देखने के बाद मुझे इतनी उम्मीद मिली कि मैं टंटास लोगों की मदद कर सकूंगा जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में समस्या का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों में सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं वे कैंसर रोगी होते हैं, और वे लोग जो पहले से ही किडनी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कैंसर के मरीजों और गुर्दे के मरीजों में एक समानता यह है कि दोनों मलत्याग संबंधी समस्याएं हैं। विषाक्त यानी जो चीज कैंसर के मरीज और गुर्दे के मरीजों में समान है, गुर्दे के मरीजों की समस्याओं में दोनों के पास विषाक्त पदार्थ निकालने में समस्या है। वास्तव में एक कैंसर का मरीज कैंसर से नहीं मरता, वह शरीर के अंदर कैंसर द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों और उसके शरीर की पोषण की कमी से मरता है, जो अब अम्लों और सड़न से भरा हुआ है। वास्तव में पानी, जो वास्तव में कैंसर के मरीज या गुर्दे के मरीज के शरीर का मुख्य घटक है, वह एक सेप्टिक टैंक की तरह और भी इतना गंदला हो जाता है, यानी ये पूरी तरह से सड़न जैसा होगा। और आप देख सकते हैं कि एक कैंसर का मरीज, अगर आप उसके करीब जाते हैं तो आपको एक खराब किण्वन की गंध महसूस हो सकती है ना। और इसका कारण है कि उनके पास विषाक्त पदार्थ निकालने में दिक्कत होती है। तो कैंसर या गुर्दे के मरीज में समस्या क्या है? विषाक्त पदार्थों का सही तरीके से निष्कासन नहीं हो रहा है। इसका मतलब चाहे आप उसे कितनी अच्छी पोषण दें, जैसे कि सब्जियों का जूस या जो कुछ भी आप करें ताकि वह व्यक्ति बेहतर हो सके, अगर शरीर बहुत अधिक विषाक्त है तो ये सभी विषाक्त पदार्थ, ये सभी अम्ल हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन को नष्ट करते हैं। कैंसर और शरीर के हिस्सों के नुकसान की स्थितियां गुर्दों को नुकसान और अन्य समस्याएं कम ऑक्सीजन की स्थितियों में होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां कोशिकाएं अब जीवित नहीं रह सकती। तो मूल रूप से किसी को कैंसर में मदद करने या किसी को गुर्दे की समस्याओं में मदद करने के लिए आपको उन सभी अम्लों को निकालने का कोई तरीका खोजना चाहिए और उन्हें शरीर से बाहर निकालना चाहिए। क्या रहा है डॉक्टर की जो सलाह है, वॉश, ये पूरी तरह से एक तर्कसंगत बात है। मैंने साहित्य की समीक्षा की और ये पूरी तरह से तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। अगर किसी के पास एक भी स्नान, एक थर्मल स्नान और एक थर्मल स्नान, ये एक संरचना है, न कि शॉवर जैसी, बल्कि यह एक संरचना है जिसका उपयोग रोमन काल से किया जा रहा है। और यहां आप डालते हैं पानी, ये पानी गर्म है। गर्म का मतलब है कि यह लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जो लगभग 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। स्पष्ट है कि जब यह बहुत गर्म होता है तो यह पानी पोर्स को खोलता है और त्वचा के पोर्स को खोलता है, और यह उन सड़ांध भरे क्षतिग्रस्त अम्लीय पानी के लिए रास्ता खोलता है जो शरीर के अंदर हैं, ताकि वे डायलिसिस हो सकें। आ रहा है हमारी प्यारी और अनमोल त्वचा, हमारी अनमोल त्वचा
ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये त्वचा एक बहुत बड़ा अंग है, लेकिन त्वचा ठोस नहीं है। त्वचा में छिद्र होते हैं और यह सांस लेती है, और यहीं एक गति, जैसे आप पसीना बहाते हैं और पानी बाहर निकालते हैं, भी सामग्री अंदर आ सकती है। आप एक जहर को छूते हैं, वह आपकी त्वचा में प्रवेश कर जाता है और वहां से अंदर जाएगा, यानी त्वचा एक ठोस दीवार नहीं है। क्या होता है जब एक व्यक्ति अपने शरीर को इस गर्म पानी में, अब यह पोर्स खोलता है, लेकिन क्या होता है, जो उन्होंने खोजा है वह यह है कि अगर कोई पर्याप्त नमक डालता है, विशेष रूप से समुद्री नमक, जो एक संपूर्ण नमक है जिसमें सभी खनिज होते हैं, तो पर्याप्त कितना है, तो यहां डालने की सिफारिश की जाती है। एक सामान्य आकार के बात में कम से कम 2 किलो डालें। 2 किलो लगभग 4.4 पाउंड समुद्री नमक के बराबर होते हैं। इससे यह बनता है कि यहां बाहर वास्तव में नमक की सांद्रता बहुत अधिक है। शरीर के अंदर यह काफी कम होता है, लेकिन इससे शरीर के तरल पदार्थ बाहर निकलने के लिए मजबूर होते हैं, अम्ल बाहर निकलते हैं और शरीर एक तरह से डायलिसिस करता है। यानी कि यहां तक कि यह कहा जाता है कि कुछ मामलों में लोग डायलिसिस के लिए जा रहे थे जो अपने किडनी खोने वाले थे, और उन्होंने इसके साथ डायलिसिस से बचने में सक्षम हो गए। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप इस विषय को देखें, कैसे शरीर को डायलिसिस किया जा सकता है गर्म पानी का उपयोग करके। बाहर की तरफ एक सामान्य बात के लिए करीब 2 किलो नमक, जिसमें करीब 100 लीटर पानी होता है। और यह बताता है कि गर्म पानी के स्नान क्यों काम करते हैं, लेकिन यह एक प्राकृतिक डायलिसिस का तरीका है, और मैं आपको यह बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।